बोलो धर्म सम्राट चेतना पुरुष गुरुदेव परमहंस विराज श्री शक्ति पुत्र जी भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। पंडाल परिसर में बैठी मेरी बेटी बहन के तुल्य माता के समान समस्त नारी शक्तियों को मेरी तरफ से सादर जय माता की वंदन एवं अभिनंदन। और ग्राम इमलिया के जितने भी प्रतिष्ठित गणमान्य हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। जहाँ तक आवाज जा रही है 24 घंटे तक भी चालीसा की जरा सी भी ध्वनि आपके कानों में पहुंची है तो आपको गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला है। धर्मगुरु और भी हैं, भारत तो खान है धर्म की, इनमें क्या अंतर है? धर्मगुरु और भी हैं, मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, तपस्वी ब्रह्मचारी भी हैं, कमी नहीं है भारतवर्ष में। इन गुरुदेव जी में ऐसी कौन सी अलग बात है जो हम सब लोग उनकी विचारधारा बता रहे हैं? इनमें एक बात विशेष है, सारे धर्मगुरु रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलने की शक्ति श्री शक्ति पुत्र जी महाराज देते कि इस मार्ग पर चले। यहां से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाएगा, 100% दावा करते हैं। बस थोड़ा सा जो मैं निवेदन कर रहा हूं उसे धैर्य से सुने। समय आपने पर्याप्त दिया, भंडारा भी आपके लिए तैयार है, मां को चढ़ा के आप उसे भी पाकर जाएंगे। और यहाँ प्रणाम के समय जो शक्ति जल दिया जाएगा उस शक्ति जल को जरूर श्रद्धा से पान करें। भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियां, समस्त समुद्रों का जल इकट्ठा करके परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज महाशक्ति यज्ञों में उसे अभिमंत्रित करते हैं। वह शक्ति जल है, हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग में आपको लाभ अवश्य देगा और निःशुल्क दिया जाएगा। गुरुदेव जी जानते हैं कि व्यथा कौन मिटा सकता है। सभी ने मां की साधना के बारे में बताया। भाइयों बहनों, भगवती मानव कल्याण संगठन का एक लक्ष्य है कि सत्य धर्म का रक्षक है और सत्य के लिए कुछ चीजों की चर्चा की जाएगी। बस धैर्य थोड़ा सा और बनाए। अभी कहा गया था 7 दीप 9 खंड में सब धरती कागज करूं। जिसने गुरु को समझा उसने कितना प्यारा लिख दिया कि सब धरती कागज करो, पूरी धरती को कागज बना दो और जंगल दम कलम बनाए, जितने भी जंगल है उन सबकी कलम बना दो और 7 समंदर की मस्कर मतलब स्याही बना दो, तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। इतनी विचित्र बात है। लेकिन ये सबके लिए नहीं कहा है, गुरुओं में भी अंतर होते हैं, गुरुओं की भी श्रेणियां होती हैं, गुरुओं के भी स्तर होते हैं। सब धरती कागज करूं है, 7 समुंदर को स्याही बना दो, गुरु गुण लिखा ना जाए। यह आसाराम बापू के लिए नहीं है, ये रामपाल के लिए नहीं है दोहा, ये राम रहीम के लिए नहीं है, ये भीमानंद के लिए नहीं है, ये राधे मां के लिए नहीं है। यह दोहा है सच्चिदानंद भगवान के अवतार 18 से 20 घंटे एक बच्चे के जैसा भोजन करने वाले 24 घंटे में मात्र एक बार जितना एक बच्चा भोजन करता है उतना भोजन करके 20 घंटे मां के चरणों में तपस्या करके पूरे समाज को तपस्या का फल प्रदान करने वाले श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के लिए। गुरु सबके पूजनीय होते हैं, ध्यान रखना। गुरु सबके भगवान होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सबके गुरु उनके लिए भगवान के समान है, लेकिन भगवान नहीं है, समान है। भगवान के समान है लेकिन भगवान नहीं है। रास्ता दिखाते हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, अनेक वर्ष धरती, ये धरती खाली नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा चलने की शक्ति कैसे पाओगे? वेद पुराणों में सब लिखा। मानी किसी ने? क्यों नहीं मानी? पढ़े, ज्ञानी बन गए, लेकिन उस रास्ते को अपनाया नहीं, क्योंकि चलने की कहीं से शक्ति नहीं मिल रही थी। शक्ति चाहिए ना, बता दो।
ये 5 पिन लगा है, ये चार्जर है। अभी मोबाइल चार्ज थोड़ी होगा, उसमें करंट दौड़ाना पड़ेगा। ये तो बता दिया। नाव की पूजा करने से कभी कोई पार उतरा हो तो बता दो आप। उस पार जाना था तो नाव की पूजा करने लगे कि चलो भैया पार जाना है तो एक बार नाव की पूजा भी करनी चाहिए कि जय हो नैया माता हमें पार करा दो। लेकिन 24 घंटे पूजा, 48 घंटे पूजा, जब देखा रहे इसी तरफ के इसी तरफ। जब महापुरुष ने बताया इस पे बैठो, पतवार हाथ में लो, पुरुषार्थ करो, तब तुम उस तरफ पहुंचो। तो हमारे महाभारत, गीता, रामायण, जितने भी उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये नाव की तरह हैं। ये पार तो ले जाएंगे लेकिन तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पतवार हाथ में लेनी पड़ेगी। समस्या यही है, लोगों ने पढ़ा लेकिन चले नहीं। गुरुवर ने कहा आओ नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो, चलने की शक्ति तुम्हें मैं दूंगा। दीक्षा मैंने भी देखी, कई जगह देखी, कई धर्म संस्थाओं में गया, कहीं मांग भी की जाती है, कहीं बिना मांग के भी दिया जाता है। पहली बार जब श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में गया तो गुरुवर ने कहा यहां भी दीक्षा के बदले कुछ लिया जाएगा, लेकिन जब मांगा तो आत्मा धन्य हो गई। गुरुवर ने कहा मैं दीक्षा दूंगा, मुझे तुम्हारे नारियल की आवश्यकता नहीं, मिठाई और वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम क्या दोगे मुझे? तुम तो स्वतः मांगने वालों की लिस्ट में बैठे हो, मांगता कभी किसी को दे नहीं सकता। गुरुवर ने कहा तुम दे सकते हो तो सिर्फ 3 चीजें दे दो, अपने सारे अवगुण दे दो और नशा को छोड़ दो, मांस को छोड़ दो, चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प ले लो। ये दीक्षा में मांगते हैं गुरुदेव जी, कितना बड़ा कल्याण है हमारा। तो आप सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से निवेदन है, ऐसे गुरुवर के विचारों को अपनाएं। बड़ी भीषण परिस्थिति से हम गुजर रहे, उस पर जरूर 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। गुरुवर ने जो माँ की साधना बताई है, गहराई से विचार करना। माँ के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में अनेकों लोगों में कुछ है ही नहीं। एक जगत जननी जगदम्बा ने हमारी आत्मा को जन्म दे दिया। जब आत्मा को जन्म दे दिया तो फिर इसके लिए शरीर चाहिए था, तो दूसरी माता की कोख में हमें डाल दिया माँ ने। अब आनंद आएगा आपको। एक माँ ने आत्मा तैयार कर दी, दूसरी माँ की कोख में हमारा शरीर तैयार हो गया, और जब शरीर माँ की कोख से बाहर निकले तो सबसे पहला कदम अपनी धरती माता पर पड़ा। 3 माताएं हो गई। फिर चौथी और महत्वपूर्ण हमारी गौ माता, उसकी भी हमने सेवा की, उसका भी हमने दूध पिया जो अमृत कहलाता है। और इन 4 माताओं की यात्रा के बाद फिर गुरुदेव जी कहते हैं उसी जगत जननी जगदम्बा से फिर हमें समा जाना है उनके चरणों में। यही हमारे जीवन की यात्रा है, माँ के अलावा कुछ भी नहीं। और धर्म जगत का एक अटल सत्य जो शायद किसी ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन गुरुवर ने बताया है। जिस शक्ति की भी साधना करते हो, जरा सोचना उस शक्ति का जन्म कहां से हुआ। किसी की भी आप साधना करते हो, उन शक्ति को जन्म देने वाली जगत जननी जगदम्बा है। जन्म दिया है, सबको तैयार किया माँ ने, बनाया है। एकमात्र शक्ति है जो ना जन्मती है ना जो कभी मरती है, जो अविनाशी है, अमल, अनंत, अगोचर, अविचल, अविनाशी, वो है जगत जननी जगदम्बा। हर शक्ति पे ये बात लागू होती है। बड़े मर्म की बात है, लेकिन समाज भटका है। अरे और तो और हम जिन्हें जगत पिता कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, वह भी दुर्गा चालीसा कहता है कि शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ओ मां ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यान। सारी शक्तियों को जन्म देने वाली मां है और पूर्ण सत्ता है। हर सत्ता मां के बिना अपूर्ण है, मां पूर्ण सत्ता है। हर सत्ता को चलाने वाली कोई ना कोई एक सत्ता है जो जगत जननी जगदम्बा है। एकमात्र मां है जो स्वयं संचालित है, जिनको कोई चलाता नहीं है। इस बात को समझ लें। तो आओ मां की साधना करें। अनेकों स्वरूप है मां के, अनेकों नाम है मां के, 10 महाविद्याएं हैं, 9 दुर्गाएं हैं। जो स्वरूप आपको प्यारा लगे उस स्वरूप को पकड़ लो और मां की साधना करो। जगत जननी जगदम्बा ही इस निखिल ब्रह्मांड की रचना करती है, एक नहीं अनेकों लोगों को। वो जब चाहे नष्ट कर सकती है, जब चाहे जन्म दे सकती है। तो गुरुदेव जी ने मां को इष्ट के रूप में स्वीकारने के लिए कहा है। और जब मां को माने, अन्य शक्तियों से कोई भेद नहीं। मां को मानने से सारी शक्तियां तुम्हारे ऊपर
दुगनी कृपा बरसाएंगी। वीर बजरंग बली जी हम कहते हैं के हरिवाहन सोए भवानी लंगुर वीर चले तकवानी। माँ की साधने भर में सब साधनाएं हो जाती हैं। राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, क्या बचा? माँ के सब स्वरूप आ गए। तो आए माँ की साधना करें। उन माँ को समझने के लिए ये माँ भी एक प्रमाण है इस धरती पर, इस माँ की ममता और उस माँ की ममता। आओ इस माँ से यात्रा शुरू करें। आज सारी माताएं दुखी हैं। प्रतिष्ठित लोगों से, विद्वान लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि आज चारों माताएं दुखी हैं। हमारी माता तो है ही दुखी। हमारी माता इसलिए दुखी है कि हमारे वर्तमान के मामा जी जो कलयुगी मामा कहलाते हैं, उनने हर गांव में 2-2, 3-3 कलारियां खुलवा दी, तो हमारी माता दुखी है। गौ माता की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। इस भारतवर्ष में, कृष्ण कन्हैया के देश में अगर लाइसेंस दिए जाते हैं कत्ल खानों के लिए तो ये शर्म की बात है। उन राजनेताओं के लिए, उन सत्ताधीनों के लिए, और शर्म की बात है उनके लिए जो ऐसे सत्ताधीनों को अपने वोट का सपोर्ट करते हैं। गहराई से विचार करना। ये मां का दरबार है, ये ना कहा तो क्या कहा? तो गौ माता दुखी, मेरी माता दुखी, और भारत मां की भी स्थिति आप देख रहे हैं। तो आओ इन सारी माताओं के प्रति कर्तव्य पूरे करें। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का प्रथम चिंतन कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो कर्तव्यों से विमुख हुआ, भले कितने ही मंदिर बनवा लेना, कितनी भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवा देना, अगर गौ माता रोती रही, भारत माता रोती रही, हमारी माता रोती रही, तो सारी साधनाएं तुम्हारी बेकार है, किसी काम की नहीं। और आज रो रही है माता, कैसी विडंबना है। यहां तो ग्रंथ के पढ़ने वाले बैठे हैं। पूरे रामायण काल में, पूरे महाभारत काल में मुझे तो एक भी ऐसी घटना नहीं मिली जो आज घटना हो रही है। जिन्हें राक्षस कहते थे, जिन्हें दानव कहते थे, जो हर काम उल्टे सीधे करते थे, लेकिन उन राक्षसों ने भी पूरे रामायण महाभारत काल में कभी किसी 1.5 वर्ष की बिटिया के साथ अनाचार नहीं किया। वो राक्षस थे और आज का मनुष्य कर रहा है। आज की मानवता कलंकित कर रही है। ये कठिन कली काल है। मनुष्य ने राक्षसों को पीछे छोड़ दिया। मनुष्य इतने आगे बढ़ गया कि राक्षस काम के नहीं, मनुष्य के आगे। बताओ, 1.5 वर्ष की बिटिया के साथ अनाचार, केस लगाए जाएंगे, बलात्कारी को फांसी दे जाएगी। 2-4-10 साल बाद फांसी हो भी गई तो हमारी बिटिया लौट के वापस आने वाली नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं, आओ भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया है, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए जो भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है, आप भी मन कर्म वचन से अगर अपने आप को मनुष्य कहते हैं, धर्मवान कहते हैं, तो आओ इस अभियान को सफल बनाना पड़ेगा। सरकारों की नीयत अच्छी नहीं है। अब ये ना कहना कि धर्म के मंच से राजनीति की बात, ये भी धर्म ही की बात है। युग चेतना पुरुष जब जब भी आए उन्होंने सुधार किया है, राजनीति में भी और धर्म में भी। गुरुवर भी युग चेतना पुरुष हैं। सुधार की आवश्यकता है। बड़ा दुख हुआ जब लोगों ने कहा, भैया आप निंदा क्यों करते हो? क्या राजनेताओं के बिना अपना चिंतन नहीं दे सकते? हमने कहा बात अधूरी रहेगी भैया। कैसे चिंतन दिया जाएगा बताइए? एक संकल्प कंस ने लिया था। द्वापर युग में कंस ने संकल्प लिया था कि देवकी के पेट से जो भी पैदा हो उसे तुरंत गला मरोड़ के मार दो। सभी को पता है कंस का संकल्प। और एक संकल्प लिया हमारे कलयुग के कंस ने, भोपाल में विराजमान है। इनका क्या संकल्प है पता है? कंस का संकल्प था देवकी के पेट से जो भी पैदा हो तुरंत गला दबा के मार दो। और अपने शिवराज मामा का संकल्प है कि जो भी बहन बेटियों के पेट से पैदा हो उन्हें तुरंत मत मारना, जब बड़े हो जाएंगे तो दारू पिला पिला कर ये कंस। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन जो परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की कृपा से संचालित है, गुरुवर ने कहा ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम लोगों को जगाएंगे। हमें पता है कि मलिया ग्राम में जो बोल रहे हैं शायद 10 लोगों को अनुचित लगे, लेकिन अगर 4 लोगों को भी उचित लगा, उन्होंने चिंतन पकड़ लिया, तो हमारा अभियान सफल होकर रहेगा।
सत्य की यात्रा में सब नहीं चल पाते। पूज्यनीय दद्दा जी का पावन धाम भी घनश्याम बाग नजदीक में है। गृहस्थ संत थे, पूरा जीवन आपको ज्ञान दिया, अच्छी शिक्षा दी, स्वयं संत प्रवृत्ति के थे, त्याग किया उन्होंने भी जीवन में, पूरे देश में घूम घूम कर कई अधिक से अधिक जनमानस को जोड़ा धर्म के मार्ग से। दद्दा जी का चिंतन सुना होगा आपने, मैंने तो सुना और मुझे ध्यान है। दद्दा जी कहा करते थे जीवन की सफलता 3 चीजों पर निर्भर है, अग्रगामी गुरु, सहगामी मित्र और अनुगामी सेवक। ये 3 चीजें हैं। चलो सेवक को छोड़ दो, सेवक तो अपन स्वयं है। अग्रगामी गुरु कैसा होना चाहिए? अग्रगामी गुरु ऐसा होना चाहिए जो तपस्या करते हो, जो भक्तों के कष्ट मिटा सकें। और सहगामी मित्र, वो अगर कपटी होगा, छल प्रपंच वाला होगा तो हम धोखा खा जाएंगे। और आज पूरे समाज में यही चल रहा है। गुरु के रूप में ऐसे ऐसे हत्यारे बैठे हैं धर्म की गद्दियों पे, जिन्हें न समाज की चिंता है न दीन दुखियों की चिंता है। तो आओ हम अपने जीवन को सराहें कि हमें कम से कम अग्रगामी गुरु के रूप में सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप श्री शक्ति पुत्र जी महाराज प्राप्त हुए। ये हमारा सौभाग्य है। आपसे भी निवेदन है, संगठन के द्वारा बताई गई विचारधारा को अपने जीवन में आप आत्मसात करें। समाज की सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। पीड़ा सिर्फ किसी जीव की हत्या से नहीं, जीव की हत्या तो बंद करनी ही है हमें, क्योंकि हमारे मनुष्य का भोजन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा में आज पूरी मानवता है। और गुरुदेव जी ने कहा है, इस अभियान को सफल न बनाया तो आने वाला समय इससे भी खतरनाक होगा। अगर अपनी पीढ़ियों की चिंता है, अगर अपनी बेटियों की चिंता है, सुयोग्य वर मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो आओ गुरुदेव जी के बताए इस अभियान को सफल बनाए। इसमें आपका लगना नहीं है कुछ, थोड़ा सा आपका समय चाहिए। हमारी बहनें उतने दूर से आकर यहाँ आ सकती हैं, इनके भी घर हैं, इनके भी घर के कार्य हैं, इनके भी बेटे बेटी हैं, सब हैं, फिर भी समय निकाल कर आती हैं कि हमारी कुछ बहनों को गुरुदेव भगवान का चिंतन और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। आए, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिले, इसके लिए हम कुछ कर्म करें। हमारा मानना है और हमारे पूज्य गुरुदेव जी की जो विचारधारा कहती है उसका निचोड़ है कि ध्यान रखना, अपनी मां को रुलाने वाला कभी देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं पा सकता। कैसे पाओगे? उन मां का स्वरूप समझने के लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। हमारी क्षमता नहीं है बुद्धि की, हमें पवित्रता चाहिए उन मां की ममता को समझने के लिए। अरे अपनी मां की ममता को तो समझ नहीं पाए जिसने पैदा किया, और जब इस मां की ममता को समझेंगे तब समझ में आएगी कि मां तुम्हारी ममता तो और विराट है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, अनंत है मां। तो आओ, आपसे निवेदन है, समय पर्याप्त हो जाता है। विचारधारा तो वह है, ये जितने भी कार्यकर्ता बैठे किसी को भी खड़ा कर दो, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ पाया है। और जब पाया है तो लगता है कितने जल्दी पूरे समाज को बता दे कि हमने पाया है, बहुत कुछ पाया है गुरुवर से। माताएं बहनें बैठी हैं, मां ने एक बार जन्म दिया था और आज तो चली गई, परलोक सिधार गई है, यादें बची हैं उनकी। मां ने एक बार जन्म दिया था, लेकिन मेरे गुरुवर ने कई कई बार जन्म दिया, नहीं तो मर चुके थे कभी। और सिर्फ मुझे अकेले नहीं, इन हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को कई कई बार बचाया गुरुवर ने। कोरोना काल में भी आपको बता दें, ये जो परिस्थितियां सामान्य हुई हैं, ये ऐसा ही नहीं हो गई। हमारे गुरुवर ने मंच से कह के अपनी तपबल के माध्यम से 30 से 40% बीमारी के कहर को तपबल से समाप्त किया था, तब जाकर परिस्थितियां सामान्य। लेकिन गुरुवर ने कहा कि सब कुछ तपस्या से कर दें तो तुम अकर्मण्य बन जाओगे। हमें कर्मवान बनना है, हमें धर्मवान बनना है। सारी चीजें कृपा से नहीं होगी, हमें त्याग करना है, हमें परिश्रम करना है, वो परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। और गुरुवर ने कहा, मां के विधान पर भरोसा रखो, मां किसी भी हाल में किसी का अहित नहीं करेगी। पूज्य गुरुदेव जी के यही विचार हैं। आप चल पड़े 2 कदम, तो हमारा मानना है कि हम
गौ माता के लिए जो अभियान किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी दुर्दशा है। गौशालाओं में भी देखना जो संचालित है, वहां कांजी हाउस से ज्यादा खराब हालत में गौ माता रहती है। और हम मनुष्य हैं, हम कृष्ण अष्टमी तो मनाते हैं, कृष्ण कन्हैया को तो मानते हैं, लेकिन जो कृष्ण कन्हैया ने चिंतन दिया उसे हमने भुला दिया। कृष्ण भगवान की छवि तो रखी घर में, लेकिन उनसे बहुत दूर हो गए, उनके विचारों से बहुत दूर हो गए। भगवान राम से हम बहुत दूर हो गए, उनके विचारों को अपनाएं। गुरुवर समर्थ हैं, गुरुवर सक्षम हैं। 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, बस ये पंक्तियां मेरी अंतिम है, बात समाप्त करूंगा अपनी, कि तेरे दुख की बदली एक पल में छट जाएगी, तेरे दुख की बदली एक पल में छट जाएगी, और बड़ी से बड़ी विपत्ति एक पल में कट जाएगी। लेकिन समस्या है, गुरुवर ने कहा कि तुम कर्मवान न बन पाओगे, सब कुछ कृपा से दे दिया जाएगा तो तुम अकर्मण्य हो जाओगे, लेट जाओगे घर में कि हमें तो सब मिल गया, इसलिए परिश्रम करना है। अगली 2 पंक्तियों पर ध्यान दें, तेरे दुख की बदली एक पल में छट जाएगी, बड़ी से बड़ी विपत्ति एक पल में कट जाएगी, और गुरुवर हमें कर्मवान बनाना चाहते हैं, वरना दिन बाद में निकलेगा, पहले सत्ता पलट जाएगी। इसे कभी भुलाना मत।